ना उस दौर के माँ बाप है, ना उस दौर की औलाद है। हर घर के अंदर यही मसले मसाइल है कि औलाद माँ बाप की वफादार नहीं है, माँ बाप औलाद के वफादार नहीं है। क्यों? कोई तो वजह है। वजह सिर्फ इतनी सी है कि औलादों के लिए अपनी औलादों के दिलों के अंदर फर्क को पैदा करना ये सबसे बड़ा संगीत जुर्म। बाप इंतकाल कर दिया, चाचा ने जायदाद पे कब्जा कर लिया। चाचा ने जायदाद पे कब्जा करके अपने भतीजों को दे दिया, भतीजों को देने से इनकार कर दिया। उसका जिम्मेदार कौन? उसका जिम्मेदार उन बच्चों का बाप ही, उसका चाचा। हमारे यही रोना है, यही सितम है, यही जुल्म कि आज अपने औलादों की विरासत करते हैं तो बेटों को दे देते हैं, बेटियों को छोड़ देते हैं। वो यही कहते हैं कि हमने बच्चे की शादी कर दी, हमने इसकी विरासत दी, और सब गुनाह। हदीस में आता है माँ बाप मर जाए, बाप की जायदाद है, बाप की जायदाद है। भाई है, अपनी बहनों को हक नहीं दे रहे, जो रोजी कमा रहे, वो सूद के ज़बर में शामिल है। वो अपनी औलाद को आग खिला, क्या खिला रहे हैं? आग। लेकिन कोई पूछने वाला है? क्यों? उसको पता है कोई पूछने वाला है। और कुरान क्या कहता है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अब यहाँ पे आ जाओ, कहाँ पे आ जाओ? मैं बात को इधर से समझाता हुआ जाऊं। अब क्या है? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। ठीक है? दुनिया में कोई रहता है? आपके दादा, परदादा, करदादा दुनिया से क्या चलेगा? चले गए। अगर दुनिया के अंदर मौत ना होती तो आज हमारे घरों में जगह ही नहीं होती। जगह क्यों नहीं होती? खड़दादा, परदादा, दादा ही दादा घर में आ गए, अब्बा चचा घर पे आ गए तो औलाद कहाँ रहे? लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाम कुदरत क्या बनाया कि हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। अभी कुछ अर्से पहले 15-20 दिन हो गए, 18 वर्ष मेरे साथ रहे। 18 साल कब नहीं होते जिंदगी, और 18 सालों के अंदर 3 रातें मेरे साथ गुजारना। एक ज़ईफ औरत जिसको शुगर भी हो, जो हार्ट का पेशेंट हो, जिसको बार-बार पेशाब आता हो, लेकिन वो शेख की मोहब्बत में इतना दीवाना कि उसने अपनी बीमारी को एक तरफ रख दिया। वो कौन था? आपने देखा होगा, अब्बा बैठते थे, अब्बा यासीन का इंतकाल हो गया, 20 दिन बैठे। उन जैसा मैंने आज तक अपनी जिंदगी में शख्स नहीं कभी 20 दिन हुए तकरीबन। आज जो मोहब्बत है वो दिलावी, यानी कि आखिर का ख्याल ही यही रहता था। और इतनी मोहब्बत की खुशबू थी कि घर में खाना खाते थे तो सबसे पहले ये कहते थे कि आओ मेरे हस्बैंड पहले खाना खाने वाला था, फिर मैं खाऊंगा, जबकि मैं वहां मौजूद नहीं हूं। मैं वहां मौजूद नहीं हूं, लेकिन क्या हजरत खाना फिर खाऊंगा। मेरे बेटा दवा नहीं है, आपको आपके इलाजों को जानते हैं। इसको कहते हैं मोहब्बत दीवानगी। अरे बिस्तर पे बीमार है, बिस्तर पे लेटे हुए हैं, बच्चे को कह रहे हैं
ये मोहब्बत का अमल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको दे दिया। क्या दिया कि जिस मस्जिद में जनाजा हुआ था उस मस्जिद के उस गली के अंदर इससे बड़ा जनाजा दर्ज कर दिया। वो जो मस्जिद की जो बुनियाद रखी वो मस्जिद की बुनियाद अब्बा यासिर रहमतुल्लाह अलैहि ने रखी। दुनिया के कानून से लड़ी है लेकिन मस्जिद को तामीर करा दी। ये अपनी औलादों की नस्लों के लिए जन्नत का परवाना छोड़ दे। और जब ये खानगा की जब खुदाई हुई तो दिन रात यहाँ मेरे साथ रहना, मेरे साथ रहना यहाँ पे 24 घंटे। इसकी एक एक खानका की एक एक दरो दीवार में जमीन में इसके एक एक बारी बजरी एक एक बारी कंकर जो है सिक्कर से लगा हुआ है। इसकी एक एक कंकर में एक एक दीवार में एक एक लाइन में एक एक ईंट के अंदर खुदाई हुई तो मेरे साथ पूरा पूरा दिन यहाँ रहना और फिर प्लस मजदूरों को खुश करना, उनको अपनी जेब से खाना खिलाना। क्या है? कुछ तो है। तो मेरा रब फरमाता है कि जब कोई बंदा दुनिया से चला जाता है हम उसके जनाजे में ही अगर वो अच्छा है नेक है मेरा कुल हासिल कर चुका है तो मैं उसका जनाजा उठाने से पहले ही उसकी तारीफ को बयान करवा दूंगा। तो क्या लगा कि जनाजा रखा हुआ है उठाया नहीं, लोग तारीफ करे जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, यार ये तो ऐसे थे, यार ये तो ऐसे थे, जिससे सुनो वो यही कह रहा है कि अल्लाह ऐसे थे। औलाद से ज्यादा कौन जानता है अपने बाप को? मेरे साथ को 18 साल भी थे, 18 साल मेरे साथ गुजारे, लेकिन औलाद से ज्यादा उनको नहीं जानता। लेकिन क्या कि शेख की मोहब्बत ने इतनी दीवानगी थी कि बीमारी को एक तरफ रख दिया करते थे, मेरे साथ सफर किया करते थे। तो ये मोहब्बत का तकाजा है। इसको कहते हैं फना फिल शेख, इसको कहा जाता है फना फिल शेख। इसको नहीं कहा जाता कि आज के दौर के अंदर बैठे आए, जब वक्त मिल गया आ गए, टाइम मिल गया आ गए, चले गए, फिर आपको कहने अपने आप को कहलवाने लगे कि मैं फला फिल शेख हूँ, मैं फला फिल शेख के बाप ने शेख की महफिल में जाके बैठता हूँ। नहीं, वो उसकी बेवकूफी है। फला फिल शेख होने का मकसद है अपने आप को मिटा देना। जब तुम अपने आप को मिटा दोगे तो खुद ब खुद ये समझ जाओगे जब तुम
उलमा सुबह से माशाल्लाह बयान कर रही, मोहब्बत का तकाजा नहीं है कि कपड़े पहन लिए, अबामा बांध लिया और बस ये सब नहीं। सरकार की मोहब्बत के अंदर किसी जब तक अहलुल्लाह की खिदमत करोगे नहीं पहुंची। जब तक सरकार की मोहब्बत निस्बत गुलामी में नहीं मिलेगी, जब तक हम किसी अल्लाह वाले की खिदमत नहीं करोगे। अल्लाह वाले की खिदमत को कोई करने को तैयार क्यों? कि वो अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करता तो अहलुल्लाह की कैसे खिदमत करेगा? माँ बाप का करता है, माँ बाप का नाफरमान है, तो फिर अपने शेख अहलुल्लाह की कैसे खिदमत करेगा? कैसे खिदमत करेगा? कहते हैं ना इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते सुबह कि भाई देखो दीन पहले अपने घर से शुरू करो, अपने पहले गिरबान में झाँको, उसके बाद बाहर तदबीर करना। पहले अपने घर से शुरू करो। तो अपने घर में क्या है? हमारे दिल में क्या है? हमारे दिल में माल, दौलत, इज्जत, शोहरत, ये हमारे दिल के अंदर है। ऐसा नहीं है, गलत। मौत का मजा सबको चखना है, इससे कोई इनकार है? दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। इसे कोई भूल सकता है? किसी की इनकारी है? तो अब समझ जाओ, मौत से पहले मौत की तैयारी की तरफ चलना है। क्या चलना है? वो तैयारी कैसे होगी? हाँ, वो तैयारी कोई मुश्किल नहीं है। वो तैयारी के अंदर तुम्हें नोट खर्च नहीं करने पड़ेंगे, तुम्हें क्या कहते हैं चित्ते नहीं लगाने पड़ेंगे, तुम्हें छठी मंजिल से कूदना नहीं पड़ेगा, तुम्हें सफर नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें किसी का दिल नहीं दुखाना पड़ेगा, किसी का माल हराम नहीं करना पड़ेगा, किसी को तकलीफ नहीं देनी पड़ेगी। अरे मेरे भाई दोस्तों, बहुत ही आसान है। क्या आसान है कि अल्लाह को राजी कर लो। जब वो तुमसे राजी हो गया तो उसके महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत को हासिल कर लो। आप देखो दुनिया के अंदर कोई नहीं रोक सकता, मरने के बाद तुम्हारी कब्र को रोशनी से कोई नहीं रोक सकता, पुरस्कार को तुम्हें जाकर के कोई नहीं रोक सकता। मैदान हशर के अंदर जब तुम खड़े होगे तो अल्लाह के महबूब ने सहाबा ने सवाल किया, हमारे अल्लाह के महबूब, हमारे माँ बाप आपका कुर्बान, एक तरफ 24,000 कमोबेश अंबिया सलातो व सलाम दुनिया के अंदर आए, सबकी उम्मतें होंगी। मैदान हशर के अंदर बेड़ा लगा हुआ होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? आपने कितना मुस्तफा जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कि मैं अपने उम्मत को वजूद के निशान से पहचानूंगा। किससे पहचानूंगा? जो मेरे उम्मत वजूद करते हैं। ये कोनियां, ये पेशानी, ये तुम्हारे पैर, ये खुद बहुत चमकेंगे अलग। एक सलात पे अंबिया इस्लाम सलात की उम्मत के अंदर से तो लोग होंगे, लेकिन उम्मत एक ही जगह चमक रही होगी। कैसे चमक रही होगी? जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। मुश्किल काम, इसमें कोई खर्चा है? वक्त है? साहबा ने फरमाया उम्मत तो खुद पहचाने में साबी ने और सवाल किया, कहा कि मैदान हशर के अंदर सफेद घोड़े, अक्सर आपने देखा होगा लोगों के नमाज के निशान होते हैं। क्या होते हैं? अल्लाह जिसको तौफीक देता है, बहुत से सुरमा लगाते हैं, उनको छुट्टियां बनाने की मैं अल्लाह वाला लगने लगा। बहुत से निशान अल्लाह की तरफ से, और बहुत से उस नमाजी के निशान को देख के हसद करते हैं, और बहुत से निशान मैल की वजह से आ जाता है।
लेकिन जिनको अल्लाह ने ये इनाम अता फरमाया, अब उन्हें तकब्बुर भी नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? देखिए अल्लाह ने निशान दिया, बात बड़े काम की है। निशान आ गया, ठीक है, बॉस तो रगड़ना शुरू कर देते दूसरे वाले को, देखते यार इसका इतना घेरा हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा, तो बेचारा बाहर जाकर अंदर भी लगवा लेता है, लगा दो भाई। हुसूल उसी के अंदर आता है जो अल्लाह देता है। हुसूल किस में आता है? हुसूल उसी चीज में आए जो अल्लाह दे, और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत को हासिल करे, हुसूल उसी में आता है। जो अहलुल्लाह की सोबत को इख्तियार करे, हुसूल तो उसी में आता है। अब इस निशान को कैसे साबित करें? हाँ, हम तो हदीस से साबित करके बता रहे हैं। साहबी ने सवाल कि उम्मत को कैसे कहा? हाँ, मैदान हशर में 1000 या 1 लाख वाइट घोड़े खड़े कर दो। क्या खड़े कर दो? बुर्राक घोड़े खड़े कर दो, और एक दो घोड़ों के ऊपर सुरमे का निशान लगा, मैं अलग से पहचान जाऊंगा कि ये मेरा घोड़ा है। क्या कहा? बंदा अल्लाह को राजी करना मुश्किल काम नहीं है। अल्लाह को राजी करना, उसके अहकाम को पूरा कर दो, कुछ नहीं चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत को, मोहब्बत को हासिल कर दो, दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। सांस जब तक चल रही है, जब तक दगाबाजी चल रही है, सांस जब तक चल रही है, जब तक झूठ फरार चल रहा है, जब तक सांस चल रही है, माँ बाप के नाफरमान बन गए, जब तक सांस चल रही है, बीवी बच्चों के हकूक पामाल कर दिए, सांस चल रही है, रिश्तेदारों की रिश्तेदारियां खत्म कर दी, सांस चल रही है, सामने वाले का माल हड़प कर दिया, सांस चल रहा है, हसद शुरू कर दिया, बुग़्ज़ शुरू कर दिया, किना शुरू कर दिया, एक दूसरे का जमीन के अंदर जमीन बोझ करने की कोशिश करी। जब सांस बंद हो गया तो घड़ी की ठक 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 ये भी खत्म। क्या खत्म हो गई? खत्म हो गई। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। देखो, हमने तुम्हें पैदा किया है, हमने तुम्हें बनाया है, अब हम तुम्हें अपने पास भी बुलाएंगे। दुनिया क्या है? दुनिया एक इम्तिहान का पर्चा है। दुनिया इम्तिहान है। इस पर्चे को जिसने हल कर लिया, बड़ी आसानी। कहते हैं कि जब इंतकाल हो जाता है, जैसे ही रूह परवार होने लगती है, सबसे पहले जो है मुर्दे की जबान बंद हो जाती है। क्यों होती है? वो मुमकिन नकीर होती है। क्यों बंद हो जाती है? ये बात नहीं रोके, मेरे परवरदिगार आलम ने ये कहा कि जब बंदे का इंतकाल हो जाता है, इंतकाल के बाद अगर तुमने मैयत को 24 घंटे घर में रख दिया तो उसमें ताक़ुन पैदा हो जाता है। क्या हो जाता है? अगर मेरा रब मुर्दे को ऐसे ही रखता तो मैं भी अपने बाप को, अपनी माँ को रखना। क्या करता? मैं अपने माँ को, मैं अपने बाप को दफनाता नहीं, घर के अंदर शीशे के अंदर रखता। लेकिन अल्लाह की हिकमत तो ये देखी है कि अल्लाह ने बंदे को बनाया ही मट्टी के गारे से है, बदबू वाले गारे से है, ऐसे हुसूल से बनाया, अंधेरे में बनाया। और आज के अंदर यही फरमाया कि देखो, हमने अंधेरे में अपने बंदे की पैदाइश को पैदा किया। हाँ, उसकी जान निकल जाती है, जान निकलने के बाद मक्खी भी नहीं ला सकता। हाँ, 24 घंटे के बाद अगर तुमने उसको जमीन के हवाले ना किया तो उसके जिस्म से खून बहता हो जाएगा। अब सगी माँ है, माँ, लेकिन माँ के अंदर
बेटा कह रहा है भाई बात तो जल्दी से जल्दी से जल्दी से। और अल्लाह क्या फरमा रहा है, बाप के हक क्या है कि बाप भी देखो बददुआ से बच जाता। अल्लाह ने बंदे को बनाए उस खमीर से, किससे बनाए, गंदे गारे से। और जब इंतकाल हो जाता है 24 घंटे बाद क्या होता है, फोन पैदा, फिर उसको जमीन के हवाले कर देता है। क्यों? ये हिकमत है मेरे रब। अल्लाह ताला हिकमत से खाली नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हिकमत से खाली नहीं है। उसकी हिकमत के परवाह नहीं है कि आज उसका हर बंदा, उसका महबूब का उम्मती, उसका बागी हो गया, सख्त बागी हो गया। अल्लाह के कामों को पैरों से तोड़ दो, नमाज पढ़ लेंगे, फकत से कहना पढ़ लेंगे, जुम्मा जुम्मा भी पढ़ लेंगे। क्या कह रहा है, आप पढ़ लेंगे, हमें ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मोड में बनने की नहीं है, ज्यादा मुफ्ती बनने की जरूरत नहीं है। अब तो हर आदमी ये कहने लगा भाई ज्यादा मुफ्ती नहीं बनना। अल्लाह अकबर कबीरा आलमान में अभी मुफ्ती बनने के लिए 10 साल कुर्बान कर रहा है। उसने एक लम्हे को जाहिल के अंदर मुफ्ती कह दिया, जाहिल को जाहिल का मुफ्ती कह दिया। इसलिए तो अल्लाह के रहमत ने फरमाया कि जाहिल को मतलब नमाज पढ़ लेंगे ज्यादा वो जरूरत नहीं, तेरी मेहरबानी। ये क्या है, ये अल्लाह की नाफरमानी है। क्या हो गया अल्लाह का बाकी, इन्ना बख्शा रब्बिका लशदीद, के हम जब पकड़ पे आए तो किसी के बाप की ताकत नहीं उसको छुड़ा सकता। क्या कर सके, कोई नहीं छुड़ा सकता, कोई नहीं छुड़ा सकता। ये अल्लाह के नाफरमान। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी कैसे है, सुनना तो ये कवाली। आज अपने चेहरे पे वो रंग बना रहे हैं, अलामात की लफीज तौबा, दाढ़ी को सजाने के बजाय उसके उस चेहरे के हुस्न का इतना बेड़ा गर्क कर रहे हैं कि उसको देख के कान को हाथ लगाना, कानों को हाथ लगाना। तो ये किसके बाकी हो गए, पैसे नहीं मांग रहा, समझे, उनसे कोई पैसे नहीं मांग रहा, आप बोलो क्या किसके बाकी हो गए। और सुन्नत की इत्तिबा को पैरों तले रुका किसके बाकी हो गए। अब हमारे पास बचा ही क्या, कुछ बचा है तो खाली हो। जब हमारे पास दोनों ही चीजें नहीं तो बेकार, जिंदगी बेकार, दुनिया भी खराब, आखिरत भी खराब। अल्लाह ने जन्नत बनाई किसके लिए बनाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, क्या ये ईमान वालों, किसके लिए, सोच से कोई याद करो मत कोई कुछ नहीं कहे। फरिश्ते गवाह हैं ये भी अल्फाज के तुम्हारी गवाही देंगे। यहाँ की करो दीवार जीवन के बाद गवाह बन जाएगी, ये गवाही देंगे क़यामत वाले दिन, ये गवाही देंगे। जब अल्लाह के नाम फरमान हो गए, उसके रसूल के नाम फरमान हो गए, हमारे पास कुछ है, खाली हो। जब खाली हो जाएंगे तो ये बताओ कि कब्र के अंदर रोशनी होगी या अंधेरा होगा। उस अंधेरे को उजागर कैसे करें, कैसे करें, अमाल किससे करेंगे, अमाल कोई मुश्किल है, कोई मुश्किल अमाल, सिर्फ अल्लाह को राजी करना है। राजी करने का मकसद ये थोड़ी कि अल्लाह ने कह रहे थे बस तुम 24 घंटे जो है बस इबादत में लग जाओ, नहीं।
अल्लाह के महबूब ने फरमाया आसानी वाला काम, सहूलत वाला काम। 24 घंटे में 5 नमाज़ें फर्ज से 1 घंटा निकालना कोई मुश्किल बात है? जुलूस के अंदर 24 घंटे टेप के आगे नाच रहे हैं, वहीं खड़े हुए लंगर लूट रहे हैं, देर मार 4:30 बेबंदगी हो रही है, हराम हो रही है, वहां खड़े हुए नाच रहे हैं। सुबह के 5 बज गए, दूसरे दिन के 7 बज गए, पर वो बोले नहीं 2 घंटे रुक जाओ, मजा आ रहा है। क्या कह रहा है? रुक जाओ, मजा आ रहा है। और यहाँ जब मौजूद ये कहे कि हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह के आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, तो हम क्या कहें? ये तो रोजाना यही कहते हैं। क्या कहता है? ये रोजाना यही कहता है। अल्लाह, ये रोजाना यही कहता है, ये तुम्हें कामयाबी की तरफ बुला रहा है। वो 12-24 घंटे तुम्हें बर्बादी की तरफ। भाइयों दोस्तों, अल्लाह के अहकाम को पूरा करो, अल्लाह के अहकाम को, 5 वक्त की नमाज के पाबंद बन जाओ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के इत्तिबा करो, 24 घंटे सुन्नत के इत्तिबा करो। देखो तुम्हें सरकार के पाके तुम निस्बत को मुश्किल थोड़ी है, रब्बी लोग आएगा तो नाच गाना करेंगे, लंगर करेंगे, खाएंगे पीने नहीं, साथ का इंतजार क्यों करें? 10 मुहर्रम का रोजा रखा, अल्लाह का फरमाया भाई हदीस में आता है कि जिसने 10 मुहर्रम का रोजा रखा उसके सगीरा गुनाह माफ हो। अब दोबारा 10 मुहर्रम आएगा, बेसार इंतजार करेंगे, रोजा रखेंगे तो फिर सगीरा गुनाह माफ हो जाएंगे। और देखिए आसानी वाला मन क्या आ गया? अल्लाह के महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 24 घंटे में 1 मर्तबा, कितने घंटे में? कितने घंटे में? 1 मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ोगे, अल्लाह तुम्हारे साथ तुम्हारे सारे सगीरा गुनाह को माफ करेगा। साल का इंतजार कौन करेगा? सामान 100 बरस का, पल की खबर। तो मेरे भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मोहब्बत से, जैसे अल्लाह को अपने बंदे से प्यार है ना, ऐसे अल्लाह को अपने अल्लाह के महबूब को अपने उम्मतियों से प्यार है। उम्मतियों को दीन दुनिया की भलाई के लिए सब कुछ अल्लाह के महबूब ने हमें बताया। काश हम अमल करने वाले बन जाएं, काश हम सरकार से मोहब्बत करने वाले बन जाएं, काश हम सरकार की सभी मानों के अंदर निस्बत लेने वाले बन गए तो कामयाब। वो कामयाब कैसे होंगे? कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के इत्तिबा। सुन्नत तो इत्तिबा करना कोई मुश्किल काम थोड़ी है। झूठ छोड़ दो, सारे काम खत्म हो जाएगा। क्या छोड़ दो? सब काम खत्म, सब काम खत्म हो जाएगा। जब झूठ छोड़ दो कि सब काम खत्म हो जाएंगे, तो मेरे भाइयों अल्लाह के महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत को हासिल, उनकी सुन्नतों के इत्तिबा। ये देखो, ये कब्र के अंदर रोशनी वाले आम, जिसने मरने से पहले मरने की तैयारी करी वो नाकाम हो जाए। जब फरिश्ते आते हैं, रूह निकालते हैं, तो उसका मंजर कुछ और होता है। मैयत कब्रिस्तान जाती नहीं, कब्र के अंदर पहले से नूर की नजर मौजूद होती है। क्या होते हैं? जवाब तो देना है, पहले से मौजूद है। अब दीदाए कोर को क्या चाहिए? आंख वाला देखे तेरे जोबन का नजारा। दीदाए कोर को क्या चाहिए? अल्लाह ने जिसको आंख दी वो देख लेता है कि भैया पर्चे आ गए, क्या आ गए? पर्चे आ गए। दुनिया के अंदर इम्तिहान देना, दिन रात पढ़ाई, बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं, लाइट गई है तो मोमबत्तियों से, जनरेटरों से, तो किसी तरीके से इम्तिहान में कामयाब हो के आगे वाली क्लास में चले। ये बातें
और अल्लाह ने जितनी हमारे बरकत दी, हम ये सोचेंगे ये भी एक इम्तिहान है, इसकी कामयाबी क्या है, इसका रिजल्ट कहाँ मिलेगा, जमात बंद हो जाएगी। तो मेरे भाई इस पर्चे को हल करने की कोशिश करें। ये पर्चा मुश्किल नहीं, तुम दुनिया की तालीम के लिए इम्तिहान देते हैं, कितनी मेहनत करते हो पता है, उसमें चीटिंग भी करते हो। बच्चा मैट्रिक के अंदर या कॉलेज के अंदर बच्चा नकल करता है, तो आजकल तो नकल से पास हो रहे हैं, इम्तिहान से तो कोई पास नहीं। क्यों नकल से क्यों पास है? गूगल का जमाना, किसका जमाना है? गूगल दबाया, बोला भाई ये साइंस के अंदर सवाल कर दिया, इसका जवाब ला दो। अब गूगल बेचारा पूरी दुनिया में घूम रहा, वो घूम के वो ले आया जवाब। भाई ने बल्ब किसने बनाया था? गूगल को कह दिया भाई बताओ बल्ब किसने बनाया था? अब गूगल परेशान हो गया, ये बल्ब तो बनाने वाला मुझसे 50 साल पहले था, मैं तो अभी आया, मैं कैसे ढूंढूंगा उसको? अब गूगल ढूंढे आ रहा है, अमेरिका चला गया, खैर बड़े मिशनरियों से यहूदियों से मना के उनको हाथ में जोड़ के लिया, कहा कि बल्ब तो एडिसन ने बनाया था। किसने बनाया था? उस हरामी की मौत कैसे हो? एडिसन की मौत कैसे हुई? अपने मुंह से मरी। किससे मर गया? देखो गूगल ये नहीं बता रहा उसको, गूगल ये बता रहा है बड़ी मुश्किल से लिया। तो आज हम दीन किससे सीख रहे हैं? गूगल से। अंबिया के वारिस को के लिए बैठे कि अंबिया के वारिस ये इन मुसल्लों के हकदार हैं। अगर हमने इनसे दीन नहीं पूछा तो हम पकड़े जाएंगे। अल्लाह फरमाया कि हमने दुनिया में तुम्हारे लिए उस्ताद भी भेजे, उलमा भी भेजे, मुफ्ती भी भेजे, मशाइख भी भेजे, तुमने क्यों इनसे मालूमात नहीं ली? कौन कसूरवार है? घर में हमारे इतने मसाइल पैदा हो जाते हैं, अब तो बातों में लोग अपनी बीवी को तलाक दे देते, उसको पता ही नहीं कि मेरी तलाक हो चुकी है बीवी के साथ। आपको पता ही कितने लोग तलाक हो गए लेकिन मियां बीवी जुड़े। क्यों? उलमा के पास जाना अपनी बेइज्जती समझते हैं, मुफ्ती के पास जाना अपनी बेइज्जती समझते हैं। उलमा मुफ्ती ये कहें कि अगर शौहर ने मोबाइल के ऊपर लिख के दे दिया तलाक, तो तलाक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये उलमा मुफ्ती बैठे हैं, जाहिल है, खत्म। मोबाइल क्या है? एक आलात है ना, इस पे अपनी मैं तो मजाक कर रहा था। क्या कह रहा था? मैंने तो मजाक में लिख के दिया है मुफ्ती साहब, मेरा कोई इरादा थोड़ी था। मोबाइल पे लिख दिया मैंने तुम्हें 3 तलाक, बेगम ने गौर से पढ़ा, क्लिक कर दिया, काम खत्म। वो कह रहा है मैंने तो मजाक किया था। वो मजाक के अंदर रड़वाओ गया, ऐसा मजाक पहले पड़ गया। तो अल्लाह के बाबू ने फरमाया अपने ईमान की भी तजदीद करते रहा करो। ईमान की तजदीद को क्यों कहा? कि ऐसा ना हो तुम बातें कर रहा हो, गुफ्तगू कर रहा हो एक दूसरे से और तुम्हारे ज़बान से ऐसे अल्फाज निकल जाए कि तुम्हारा ईमान खत्म हो जाए, ईमान सलब हो जाए। इसलिए फरमाया कि 24 घंटे में एक मरतबा करना रहा करो, ताकि तुम्हारा ईमान दोबारा पास आए। और इसलिए फरमाया कि अपने निकाह की तजदीद करते रहा करो, कहीं ऐसा ना हो कि अभी मुश्किल हो जाए तो रास्ता तो मिल जाए। आज तक आपने किसी ने कराई? कितने निकाह की तजदीद कराई? लोग डर के मारे नहीं कराते। काली साहब को 6000 रुपए देने पड़ेंगे, तो छुआरे लाने पड़ेंगे, खर्चा हो जाए।
और निकाह तजदीद के अंदर कोई खर्चा नहीं है, कोई भी खर्चा नहीं। जो खुतबा पढ़ना जानता है उसको बोला इकरार करो, खत्म। ये बात है, खर्चा है कोई खर्चा। अब तुम्हारी मर्जी चुवारे बांटो ना बांटो, तो उम्र का तकाजा है तुम्हारी, 70 बरस का बरस तो नहीं बांटना, 60 बरस को तो बांट देना, ताकत आ जाए। अल्लाह के महबूब ने हमें ये भी बता दी, हमने मजाक में बीवी से कहा तुम मेरी तरफ से आजाद हो, एक तलाक पढ़ो। क्या पढ़ गई? अब एक तलाक पढ़ गई तो रजी हो गई, चलो इसमें तो गुंजाइश, और 2 दफा कह दिया तो 22 हो गए। अब बस एक ही बाकी है, अब बेचारा एक ही बाकी है, उसी में टेंशन में आधा मर जाता है। और अगर मैंने कह दिया तो ये कि मैं क्या करूं? मेरे भाई ये सब बातें पता है कहां से सीखते हैं? किसी अल्लाह वाले की सोहबत, किसी अहलुल्लाह की सोहबत को इख्तियार करो। हज़रत मौलाना हकीम मोहम्मद मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह हकीमुल उम्मत गुजरे। आपके शेख तो हाजी मुहाजिर इमदादुल्लाह मक्की रहमतुल्लाह अलैह थे ना, हाजी मुहाजिर मक्की इमदादुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ना आलिम ना फाजिल, कुछ भी नहीं, लेकिन अल्लाह ने ऐसी सिर्फ और ऐसी बसारत दी हुई थी कि मौलाना अशरफ अली रहमतुल्लाह अलैह उनके मुरीद और हजरत का नाम कितना बड़ा, हकीमुल उम्मत। क्या कहा? क्या कहा? हजरत फरमाते सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाने से कहीं ज्यादा मेरे अफजल है किसी अल्लाह वाले की पहले सोबत को इख्तियार करो, फिर सुबह का नाश्ता करना, फिर दोपहर का खाना खाना, फिर रात का खाना। दुनिया अच्छी कब होगी? जब तुम किसी अल्लाह वाले की सोबत को इख्तियार करोगे। बात कहां पे आ गई? अहलुल्लाह के ऊपर बात आ गई। अगर ये चाहते हो कि मेरी दीन दुनिया अच्छी हो जाए, मरने के बाद मेरी औलाद मेरे लिए हाथ उठाए, तो फिर अल्लाह वाले की सोबत को इख्तियार करो। दुनिया का सबसे बड़ा सबका जारिया औलाद है, हाँ दौलत नहीं है। आपने जिंदगी के अंदर मस्जिद बनवा दी, बेनमाजी हो, कुआं खुदवा दिया, ये सबका जारिया है। आप नमाजी हो, परहेजगार हो, ये हमारी सारी चीजें खबर के अंदर डी फ्रीजर का काम करना। और सबसे बड़ा इसी औलाद सबका है, सबसे बड़ा औलाद को दीन सिखा दिया, दुनिया सिखा दी, अब तुम्हें परेशानी होने की जरूरत है। क्यों? औलाद दुआ करेगी, अल्लाह तुम्हारे दर्जात को बढ़ाता जाएगा। तो हमें किस हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत। लेकिन अल्लाह उसका रसूल कैसे मिलेगा? जब तक किसी अल्लाह वाले की क्या नहीं करेंगे? अल्लाह वाले के कामों को पकड़ो, खाली मत घूमो। याद रखो, खाली हिरन जंगल में चला जाए शेर से नहीं बच सकता। किससे नहीं बच सकता? वो छोड़ेगा, बोले शिकार। ऐसी रेवड़ बकरियां जा रही हैं, एक बकरी इधर रेवड़ से गायब, क्या काम होता है? वो शिकार हो जाती है ना। तो हम तो सब शिकार होने वाले बने हैं। हमें चाहिए कि हम रेवड़ में चले तो महफूज रहेंगे, हमें रेवड़ की जरूरत है। तो मेरे भाई दोस्तों, अल्लाह वालों की सोहबत को इख्तियार करो। देखो जितने बड़े बड़े अल्लाह वाले उन्होंने सब अल्लाह की खिदमत किया करते हैं, सब अल्लाह वालों की खिदमत करते हैं कि कहीं भी जाके देखें, हर आदमी का शेर, हर आदमी का पीछे कोई ना कोई है। हम आप तो खाली, तो हमें किसकी जरूरत है?
तो सब साथी इंशाल्लाह क्या करेंगे, अल्लाह वालों की सोहबत में। जितना ज्यादा राब्ता अपने शेख से रखोगे उतने कामयाब हो जाओगे। अब तो मोबाइल है, अब तो फोन भी कर दिया, सब दुआ के लिए कह दो, अब तो वो भी नहीं करते, बोले 1 रुपया खर्च हो रहा है, फालतू बातें 1 घंटे कर लो, मिल चला है, कोई मसला नहीं। पहले जमाने में ना तार ना कुछ नहीं हुआ करता था, खतो खिताबत भी महीनों में पहुंचती थी, 6-6 महीने के अंदर। मुरीद अपने शेख को खत लिख के 7-7 महीने इंतजार कर रहा, पता नहीं मेरा खर्च पता नहीं पहुंचा। वो उस वक्त के जमाने के अंदर भी इतने फनाफिक शेख होते थे कि पहुंच जाया करते थे। आज जदीद दौर है, मशीनी दौर है, तो आदत वाला दौर है। जितना मशीनी दौर होता जा रहा है, जितना आदत वाला दौर होता जा रहा है, उतना ही फितने बढ़ते जा रहे हैं। जो बेचारे मुरीद हैं अपने शेखों के बाद सालों नहीं जाते, जो जिसका मुरीद है हफ्ते में जितनी मजलिसों अपने शेख की जाया, हफ्ते में 1 हो 2 हो, दुनिया के सारे काम छोड़ के हजरत के मजलिस में जाओ, देखो तुम्हें फैज मिलेगा। जब बारिश होती है ना तो सब जगह होती है, मुख्तलिफ जगह में नहीं होती। ये कोई बारिश जो है मानसून वाली नहीं है कि गोलीमार में हो रही है और लियाकताबाद में नहीं हो रही। ये भी समझा दूं मैं, कभी तुम मानसून के चक्कर में पड़ जाओ कि लालू हो रही है, गोलीमार में तो नहीं हो रही। जब अल्लाह की रहमत बरसती है तो सब पे बरसे, किस पे बरसती है, कोई खाली नहीं रहता। तो मेरे भाई दोस्त, जो जिसका मुरीद है अपने हजरत की मजलिस के पाबंद, जब भी मजलिस हो उस मजलिस में जाओ, ठीक है। मेरी बात समझ में आई, उस्ताद कुर्रा मौजूद है तो इंशाअल्लाह मग़फ़िरत, सुभान अल्लाह। तो बस मैं अपनी बात यही खत्म करता हूँ। मेरी बात को मालूम समझ क्या समझा, माँ बाप सबसे ठीक है, अल्लाह को राजी करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करना। और ये कैसे होगा, जब हम अहलुल्लाह के पास चले। तो सब साथी इंशाअल्लाह तैयार है, अल्लाह वालों को ढूंढेंगे भाई। अब ये बता दो ना किस किस का मुरीद है, कितने लोग मुरीद बैठे हैं, जो जिसका है आप पता चल रहा है कौन कौन मुरीद है। माशाल्लाह सारे के सारे माशाल्लाह रहमत की बरसात में जाना है। अबे भाई तुम मॉनसून वाले भी, आप मॉनसून वाले बैठे हो, वो मॉनसून वाले भाई तुम भी रहमत में आ जाओ। जब अल्लाह की रहमत बरसती उससे फायदा उठाते। तो सब साथी इंशाअल्लाह तैयार है, नमाज में पाबंद मत करो, कोई मुश्किल काम नहीं। नबी के रसूल सबसे मोहब्बत हासिल करती है, सुन्नतों पे बैठो, ठीक है। एक सुन्नत को जिंदा करोगे इस दौर में 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। पानी निकाला, ठीक है, उसको देखा, एक सुन्नत, पानी को देख के पीना क्या है, ये को पानी को बैठ के पीना कितनी सुकून हो गई। अब पानी को 3 सांसों में पीना कितनी हो गई, पानी को 300 शहीदों का सवाब मिल रहा है। अबे कोई ऐसा हमें दीन तो दिखाओ, कोई ऐसा हमें दीन तो ला के दिखाओ कि सिर्फ पानी पीने पे ही 300 शहीदों का सवाब मिल रहा है। अरे हमारे क्या कहते हैं, हमारे क़यामत नाम में नेकियां ही लिखी जा रहे हैं। ऐसा दीन तो मुझे पूरी दुनिया के अंदर ला के दिखाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1,24,000 अंबिया इस्लाम को दुनिया के अंदर भेजे। कोई ऐसा दीन नहीं है कि जिसके अंदर एक पानी पीने के अंदर 300 शहीदों का सवाब मिलता है। लाओ ऐसा दीन तो ढूंढ के लाओ। आखिरी बात के लिए तकरीर खत्म। अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया इस्लाम दुनिया में भेजे, ठीक है। चंद लोग जानते हैं, आदम अलैहिस्सलाम का नाम जानते हैं, मूसा का जानते हैं, ईसा का जानते हैं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जानते हैं,
ज्यादा बहुत से हजरत नूह अलैहिस्सलाम को जान लेते हैं, ठीक है। नूह अलैहिस्सलाम हो गए, याकूब हो गए, दाऊद हो गए, इनकी ये सारे के सारे जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम सब इनकी सबकी उम्मत है, ठीक है। लेकिन इनकी उम्मत को आज ये हाल इनको नहीं पता, इनको नहीं पता कि दाऊद अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है, आदम अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है, ईसा रूहुल्लाह की कब्र कहाँ है, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है, मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है। 1,24,000 कमरपेश अंबिया अलैहिस्सलाम के उम्मती है, किसी को अपने रहबर की कब्र का नहीं पता। अरे पता है तो सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यशरफ यानी मदीने के अंदर है। अरे ये यहूदी को भी पता है, नसरानी को भी पता है, हिंदू को भी पता है, पारसी को भी पता है, सबको पता है। सारे उम्मत की ये जानते कि एक नबी है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा, पूरी दुनिया जानती है। तो हम कितने खुश नसीब है कि यहूदी भी जानते हैं, नसरानी भी जानते हैं, मजूसी भी, पारसी भी, हिंदू भी, सब जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं। तो कितनी खुश नसीबी की बात है। हदीस में आता है एक फरिश्ता एक मर्तबा सरकार के दरबार में दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े, उसका नंबर क़यामत तक नहीं आएगा। जो फरिश्ता एक दफा सरकार के दरबार में दुरूद और सलाम पढ़ के चला गया, अब उसका नंबर क़यामत तक नहीं आएगा। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे परवरदिगार आलम के, मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत के, उसकी हिकमत के, उसने अपने बंदों को कितना प्यार दिया और उसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को कितना प्यारा तोहफा दिया, अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत करी। अरे कहा कि जब चाहो सरकार के दरबार में दुरूद शरीफ पढ़ सकते हो। मदीने में 8 दिन रह रहा हो, तुम 5 दफा जाओ, 7 दफा जाओ, 15 दफा जाओ, तुम्हें कोई रोकने वाला है? इतनी बड़ी खुशनसीबी, अगर इससे हमने फायदा ना उठाया तो फिर हम कौन हो गए? खुद से अल्लाह मुझे और आप जालिम होने से बचाए। अल्लाह ताला हमारा बैठना कबूल फरमाए। जो मैंने बातें की सिर्फ मेरी बात के मफहूम यही है कि अल्लाह वालों की क्या करो, जो अगर किसी का बैठ नहीं है बोल के अल्लाह वालों की बात, ठीक है। जो हजरात अभी इंशाअल्लाह गिरत के बाद जिक्र होगा, दुआ होगा, बहुत से साथी जो रह गए तो बैठ होने के लिए जो चाहे वो आ जाए, बाकी जो जिसको है वो अपने हजरत की महफिल में जाया करे, उसके पागल हो जाए। अब मैं इंशाअल्लाह दावत देता हूँ उस्ताद और कितना बड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत में एजाज बख्शा। हम खुश नसीब हैं कि उस्ताद शेख हजरत मौलाना कारी लुकमान साहब दामद बरकातुहुम आलिया हमारे दरमियान मौजूद। और सबसे खुशनसीबी की बात यह है कि हजरत की जहाँ निस्बत है वहीं हमारी निस्बत, जहाँ जहाँ हजरत की निस्बत है वहाँ वहाँ हमारी निस्बत है। तो ये कितने फख्र की बात है, ये खुशनसीबी। हजरत के पास माशाअल्लाह बड़े बड़े अल्लाह वालों के, बड़े बड़े अल्लाह ऐसे लोग बड़ी मुश्किल से दुनिया में मिलते हैं। इनको तो देख नहीं मेरे भाई, सब आपका अल्लाह मुझे और आपको शेख की कदर